आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में जो आदेश पर आदेश आए थे, उसके बाद भी जो है पदोन्नति नहीं हो पाई है। अब जो है पदोन्नति में जो है अब मान्य याचिका की गई है और वो याचिका जो है हिमांशु राणा की जो है याचिका थी और उन्हीं की तरफ से याचिका लगाई गई थी और उसमें जो है वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला और जस्टिस माथुर के समक्ष जो है अपना पक्ष रखा है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं पदोन्नति से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29/1/24 के संदर्भ में दाखिल अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को आदेशित किया है कि 3 सप्ताह में आदेश का अनुपालन करें, वरना न्यायालय के समक्ष हाजिर हों और कारण बताएं। याचिकाकर्ता शिक्षक हिमांशु राणा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और दुर्गा प्रसाद शुक्ला ने जस्टिस माथुर के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया था कि सरकार बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 18 के अनुसार किसी को पदोन्नति न देकर एनसीटी द्वारा जारी की अधिसूचना दिनांक 11/9/23 के अनुसार ऐसे शिक्षक जिन्होंने टेट परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है उसको पदोन्नति कर सकती है, जो कि लंबे याचिका के अधीन रहेंगे। वहीं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा पाया अंतरिम आदेश दिनांक 29/1/24 के बाद भी सचिव बेसिक परिषद प्रयागराज दिनांक 21/5/24 को एक पद जारी करते हुए कंपूर विद्यालय प्राथमिक के हेड को जूनियर का सहायक बना दिया था, जिसमें अंतरिम आदेश अनुसार टेट उत्तीर्ण करने का उल्लेख नहीं था, जो कि अंतरिम आदेश दिनांक 29/1/24 की अवज्ञा है। यानी कि जो समायोजन की प्रोसेस हो रही थी उसमें यह मान लिया गया कि कंपूर विद्यालय जो प्राथमिक के हेड हैं उनको जूनियर का सहायक जो है मान लिया गया था और उसके हिसाब से ही समायोजन की प्रोसेस चल रही थी। लेकिन जो याचिका थी उसके अकॉर्डिंग की बिना टेट के प्रमोशन नहीं हो सकता है, उसकी एक प्रकार से अवज्ञा हो गई, जिस पर शिक्षक हिमांशु राणा ने सचिव बेसिक परिषद प्रयागराज के पद दिनांक 21/5/24 को अवमानना याचिका से चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई अब अगले माह दिसंबर के मध्य में होगी। याचिकाकर्ता हिमांशु राणा का कहना है कि एनसीटी जो कि शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता को तय करती ने वर्ष 14 में पदोन्नति हेतु अधिसूचना जारी की थी, जिसमें शिक्षकों को एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाने के लिए पदोन्नति हेतु टेट परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य की थी, परंतु राज्य सरकार ने आज तक भी बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के रूल 18 जिस नियम के तहत राज्य के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में पदोन्नति होती में आज तक किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई है। उसमें पहले संशोधन होना चाहिए, जो कि रूल 18 है बेसिक शिक्षा नियमावली में, उसमें जो है 1981 में इसमें संशोधन होना चाहिए कि एक पायदान से दूसरे पायदान में जाने के लिए टेट अनिवार्य है। लेकिन समायोजन की जो प्रोसेस चल रही थी उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो भाई जो प्राइमरी के हेड हैं उनको जूनियर का सहायक मान लिया जाए। जब प्राइमरी के हेड हैं जूनियर का सहायक कैसे मान लिया जाए, जब तक जो है टीईटी उत्तीर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि 29/1/24 में जो आदेश आया था वो इसी से संबंधित था और एनसीटी की जो गाइडलाइन है कि जो है एक पायदान से दूसरे पायदान में अगर जाते हैं तो जो है टेट अनिवार्य है। तो इसकी जो है यह जो आदेश जारी हुआ था उसके खिलाफ हो गया, इसलिए जो है इसमें शिक्षक हिमांशु राणा ने जो है अवज्ञा याचिका लगाई और इसकी सुनवाई हुई है। 3 सप्ताह का जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए मिला हुआ है। अब देखना है कि उसमें जो है क्या कुछ होता है, उससे पहले क्या संशोधन होता है। फिलहाल पदोन्नति जो है बेसिक के शिक्षकों को जो है मिल ही नहीं पा रही है और काफ़ी लंबा समय हो चुका है। कुछ जो है तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से यह मामला अटका हुआ है। एनसीटी ने स्पष्ट कहा है कि एक पायदान से दूसरे पायदान के लिए टेट अनिवार्य है, तो उसको कर देना चाहिए और बेसिक शिक्षा नियमावली में अगर ये चीज़ नहीं है तो रूल 18 में उसमें संशोधन करके किया जा सकता है। लेकिन करने की इच्छा हो तब ये चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो जो है पदोन्नति की प्रक्रिया इसी प्रकार से लटकी रहेगी और इसमें जो है पदोन्नति नहीं करने से नई शिक्षक भर्ती भी नहीं करनी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को देख लिया जाए तब ये चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो जो है मामला अटका रहेगा और पदोन्नति जो है शिक्षकों की आखिर नहीं हो पाएगी। फिलहाल जो अवज्ञा याचिका थी उसमें जो है 3 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके बाद दिसंबर माह में सुनवाई है। अब देखना है कि जब तक क्या कुछ हो सकता है। और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अपडेट के साथ जानकारी के साथ। जय हिंद।